जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, पुराना साल जा चुका है और नया साल आ चुका है और पुराने साल की तरह नए साल में भी लोग अपना अपना काम करेंगे और सरकार भी उसी की तर्ज पर अपना अपना काम करेंगी और योजनाओं को लाकर यहाँ पर लोगों को यहाँ पर योजनाओं से लाभान्वित करेगी। उसी की तर्ज पर दोस्तों सरकारी कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, अब नया साल 2025 आ चुका है। अब जनवरी से जो है यहाँ पर नया डीएनएस अलाउंस और नया डीएनएस रिलीफ किस प्रकार से सरकार इसमें इंक्रीजमेंट करेगी उसके राह को देख रही है और टकटकी निगाहों से देख रही है कि सरकार किस प्रकार से यहाँ पर डीएनएस अलाउंस को बढ़ाएगी। हालांकि सरकार का रवैया जो है हमेशा यहाँ पर सैलरी को बढ़ाने में जो है या डीएनएस अलाउंस को बढ़ाने में कुछ ठीक ठाक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी माह में जो डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ बढ़ेगा, जो यानी कि दिसंबर माह का जो एआईसीपीआई का इंडेक्स आएगा, उससे ये तय किया जाएगा कि डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ किस प्रकार से बढ़ेगा। लेकिन न्यूज और खबरों की बात करें तो यह डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ 3% से लेकर 4% की उम्मीद बढ़ने में बताई जा रही है। कहीं पर न्यूज में यह बताया जा रहा है कि यह 4% तक बढ़ने की उम्मीद है और कहीं पर यह बताया जा रहा है कि 3% तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों हमें यह लगता है कि 4% तक तो बढ़ने की यह उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है जिस प्रकार से ये हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि 2024 के जो शुरुआती वाला दौर था उस समय जो है 4% डीए बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी जो है ये उम्मीद नहीं देखी जा सकती कि यह 4% तक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन फिर भी अगर बढ़ गया तो बहुत अच्छा है, सभी सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए यह बहुत अच्छा है। लेकिन आगे बात करते हैं, सीधे एक खबरों में एक बार सरसरी निगाहों से देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि अगर डीए 53% से बढ़कर 56% हो जाता है, यानी कि 3% के अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो सभी सरकारी कर्मचारियों की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को किस प्रकार से सैलरी में बढ़ोतरी हो पाएगी। न्यूनतम सैलरी पे लेवल 1 18,000 से लेकर पे लेवल 10 तक किस प्रकार से सैलरी में इंक्रीमेंट हो पाएगा उसको कैलकुलेट करके समझेंगे मेरे दोस्तों चार्ट में। आगे बढ़ते हैं कि नया साल आने वाला है, इसी प्रकार से भी पेंशन भोगियों सभी सैलरी भोगियों पर यहाँ पर जनवरी 2025 वाले महंगाई भत्ते पर किस प्रकार से सरकार उसमें डिसीजन लेगी उसी की ओर निगाहें बढ़ी हुई हैं। लेकिन यह सब डिपेंड जो है एआईसीपीआई के आंकड़ों पर करता है, जहां महंगाई भत्ता का संशोधन हर 6 माह में किया जाता है और यह एआईसीपीआई के आंकड़ों पर ही निर्धारित होता है। सरकार जनवरी, जून और जुलाई और दिसंबर के आंकड़ों की इस प्रकार से समीक्षा की जाती है और 12 महीनों के औसतन एआईसीपीआई के आधार पर डीए के बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। जहां अक्टूबर 2024 में 3% की बढ़ोतरी के साथ डीए को 53% कर दिया गया था और 16 अक्टूबर 2024 को इस प्रकार से केंद्र सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी कर दी थी और इसे 53% तक कर दिया था। इससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इससे बेनिफिट हो पाया था। जनवरी 2024 में डीए में जहां 4% की बढ़ोतरी कर दी थी तो इसे 50% कर दिया गया था, जिसकी घोषणा यहां मार्च में की गई थी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। और उम्मीद अब की जा रही है कि जनवरी 2025 में इस प्रकार से डीए में 3 से लेकर 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और एआईसीपीआई के मौजूदा रुझानों के आधार पर अक्टूबर 2024 में जहां 144.5 तक पहुंच गया था और आगे बढ़ने की यह उम्मीद है। इस प्रकार डीए को 56% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर यह बढ़ोतरी अगर लागू होती है तो इसका सीधा असर जो है कर्मचारियों और तमाम पेंशन भोगियों पर, इसकी पेंशन पर और सैलरी पर इसका असर पड़ेगा। वहीं दोस्तों जिसकी पे लेवल 1 न्यूनतम सैलरी जिसकी 18,000 रुपए है तो उसमें सीधे 540 रुपए का बेनिफिट हो पाएगा। तो वहीं जो जिसकी 2.5 लाख रुपए अधिकतम सैलरी है तो उसमें 7,500 रुपए की इंक्रीजिंग हो पाएगी और पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जहां इसमें 270 रुपए से लेकर 3,750 रुपए तक में इसमें इजाफा हो सकता है। हालांकि यहाँ पर सभी यूनियन और सभी यहाँ पर जो अलग अलग दल संगठन हैं वे सभी लोग यहाँ 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं और ये भी जताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि 8th पे कमीशन को लागू किया जाए। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि डीए
जो है यहाँ पर कहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि 4% बढ़ रहा है, लेकिन अब एक बार देख लेते हैं दोस्तों डीए में जो है 3% के हिसाब से अगर बढ़ोतरी होती है, जहाँ 56% हो जाता है, तो उसमें पे लेवल 1 जिसकी है तो 18,000 रुपये जिसकी बेसिक सैलरी है, तो डीए में 56% की बढ़ोतरी साथ उसका यहाँ पर 10,800 टोटल सैलरी इस प्रकार से 28,080 रुपये हो जाएगी मेरे दोस्तों। जहाँ लेवल 2 की बात करें तो 19,900 रुपये और इस प्रकार से 11,144 रुपये, तो टोटल सैलरी उसकी यहाँ पर 31,044 हो जाएगी डीए के साथ, 56% डीए। जहां लेवल 3 की बात करते हैं तो 21,700 रुपये बेसिक सैलरी, तो इसमें 12,132 रुपये हो पाएगी और 33,832 इस प्रकार से टोटल हो पाएगी। और लेवल 4 की बात करें तो 25,500 और इस प्रकार से 14,280 और 39,780 टोटल हो पाएगी। और लेवल 5 की बात करें तो जहां 29,200 रुपये जिसकी बेसिक सैलरी है, तो 16,352 रुपये और इस प्रकार से 45,552 रुपये हो पाएगी। और लेवल 6 की बात करें तो 35,400 रुपये और इस प्रकार से 19,824, तो 55,224 इस प्रकार से हो पाएगी। और लेवल 7 की बात करें तो 44,900 और इस प्रकार से 25,144 रुपये हो पाएंगे डीए के साथ 56% के साथ, तो यह हो पाएगा 70,044 रुपये हो पाएगा। और लेवल 8 की बात करें तो 47,600 रुपये और इस प्रकार से 26,656 रुपये, तो इसका 74,256 रुपये टोटल सैलरी हो पाएगी। लेवल 9 की बात करें तो यह 53,100 रुपये और 29,736 रुपये 56% डीए के साथ और 82,836 यह टोटल सैलरी हो पाएगी। वहीं लेवल 10 की बात करें तो यह 56,100 रुपये होता है और इस प्रकार से 56% डीए के साथ यह 31,416 रुपये हो पाएंगे और इस प्रकार टोटल सैलरी इनकी 87,516 रुपये हो पाएगी डीए के साथ। हालांकि इसमें जो है एचआरए, अदर अलाउंसेस, टीए, टीपीटीएस ये सब इंक्लूड नहीं है, सिर्फ डीए इसमें इंक्लूड है। मेरे दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी। हमने ये समझा कि अगर 3% डीए की अगर बढ़ोतरी होती है तो 56%, जहां भी 3% चल रहा है तो 56% यहाँ पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। 56% के साथ हमारी सैलरी किस प्रकार से हो पाएगी यह हमने जाना दोस्तों। अभी तक की ये जानकारी थी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो हमें भरपूर सपोर्ट करने का प्रयास करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।